हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एकेडमी पन्ना में आपका स्वागत है। आज पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 2.1। तो इसको अपन चालू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है ना बच्चों, अपन को ये समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप, ये छोटी छोटी बातें जो आपको प्रश्न को हल करने में बहुत सहूलियत होगी। जो एक्स वाली राशि, जो एक्स वाली जो ये एक्स वाई जेड ये सब दिया रहता है, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। और जो गिनती दी रहती है 1 2 3 4 5 6 7, ये इनको क्या बोलते हैं। जैसे अपन 5 ले लें तो ये कौन सी राशि कहलाएंगी, अचर राशि कहलाएंगी। ठीक है ना बच्चों। हाँ, और ये समीकरण में एक पक्ष दायां पक्ष कहलाता है और एक पक्ष कौन सा कहलाता है, बायां पक्ष। ठीक है ना। तो चलिए अपन इसको करते हैं चालू। ये देखिए x - 2 बराबर 7 दिया हुआ है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो चर वाली संख्या होती हैं, जो चर वाली राशि हैं, उनको चर वाली राशि को एक तरफ रखेंगे और अचर राशि को करेंगे एक तरफ। तो ये जैसे ये x है, ये कौन सी राशि है, चर राशि है। तो इसको अपन ने इस साइड रख दिया, फिर बराबर करके ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 7 और 2 ये कौन सी अचर राशि हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा पक्षांतर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये -2 है, इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x बराबर 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 9 होता है। ये अपना क्या है, आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, y + 3 बराबर 10। y + 3 बराबर 10। इसको करते हैं हल। ठीक है, ये y अपन ने इस साइड लिख दिया। ठीक है, बराबर करके ये 10 जैसा लिखा है वैसा अपन ने उतार दिया। अपन को ये पता है कि ये +3 है। ठीक है, इसको अपन को अचर राशि के पास लेके जाना है, तो इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह पलट जाता है। ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गया अपना आंसर। ये +7 रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं क्या है उसमें। 6 बराबर z + 2, इसको करना है हल। ठीक है, तो ये देखिए 6 लिखा हुआ है, फिर बराबर z + 2 लिखा हुआ है। तो इसको जो अचर राशि हैं, अचर राशि कौन कहलाती हैं, 1 2 3 4 5 जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो अचर राशि कहलाती हैं। और चर राशि कहलाती हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है ना। हाँ, तो ये 6 दिया हुआ है अपन को, इस 2 का क्या करेंगे, पक्षांतर। ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। बराबर में क्या है, जेड है। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। काय का, +4। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या है अपना, ये है आंसर। देखिए कितने सरल प्रश्न हैं। हाँ, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। 3/7
चलो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है 3/7 धन x बराबर 17/7। ये प्रश्न नंबर 4 है, इसको करना है हल। इस प्रश्न को बच्चों ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी नज़र हटी तो फिर ये आपसे बनेगा नहीं। देखिए तो ये क्या दिया हुआ है अपन को, 3/7 दिया हुआ है, फिर प्लस का x है बराबर 17/7 है। तो देखिए इसका क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो x अपन ने ये लिख दिया जो प्रश्न में दिया है बराबर। अब पक्षांतर करने पर क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये 17/7 और ये कितना दिया हुआ है 3/7, ये प्लस का 3/7 दिया हुआ है। पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का 3/7। x बराबर कितना दिया हुआ है अपन को 17/7 माइनस 3/7। अब इसमें क्या करना है बच्चों, अब इसमें अपन को लेना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो अपन देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 का और 7 का, दोनों का एलसीएम लेना है। चलिए लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, ये 7 है, विषम संख्या है, ये काय से कटेगी, स्वयं से ही कटेगी, 7 से ही कटेगी। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आया अपना एलसीएम 7 आया। तो अपन ने यहाँ पे 7 इसका एलसीएम लिख दिया। अब देखिए बड़ा वाला बटे लगा हुआ है और एलसीएम कितना आया अपना 7 आया। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस 7 का भाग देंगे इस 7 में तो क्या होगा, 7 का भाग देंगे 7 में तो 1 आएगा। जो 1 आया है उसका गुणा होता है 17 में, ऊपर वाली संख्या में। तो 17 एकम 17, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 7 का भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे इस 3 में तो कितना होगा 3 ही होगा। x बराबर 17 में से 3 जाएंगी तो कितना बचेगा, 17 में से 3 जाएंगी तो बचेगा 14, 14/7, 14/7। तो देखिए अब x बराबर कितना आ गया 14/7। अब अपन इसको काट सकते हैं ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अगर जिससे काटते नहीं बनता वो ऐसे भाग दे देना, 7 का भाग दे देंगे 14 में तो 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस प्रकार से ये 2 आ गया, वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ में आता है। कई बार कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती, इसलिए अपन को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करना है और स्वयं से किताब उठा के और पेन कॉपी लेके हल करके भी देखना है कि अपन से बनता है भी है कि नहीं। देखने बस से काम नहीं चलता है। चलिए 6x बराबर 12, 6x बराबर दिया हुआ है 12। ये 6x जो है इंटू में दिया हुआ है। अब इंटू का चिन्ह वो बहुत छोटी बिंदी रहती है, वो किसी को दिखती नहीं है। हाँ तो ये इंटू मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ गुणा में दी गई है और उसका पक्षांतर करेंगे तो वो चीज़ चली जाती है भाग में। देखिए कैसे चली जाती है, ये 6x लिखा अपन ने और ये 12 लिखा। अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या होता है, देखिए x लिखा है तो वैसे का वैसा लिख दिया अपन ने और ये 12 लिख दिया। अब ये x इंटू में है मतलब गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर ये बटे में हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 का भाग देना है अपन को 12 में, तो 6 की दूनियाँ पढ़ो 12 से ज़्यादा ना हो, 6 दूनी 12, कितने बार गया 2 बार। ये क्या है अपना 2,
आंसर है 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इस प्रकार भी अपन इसको काट सकते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 में है t/5 = 10। अब ये देखिए इसमें बटे में दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ गुणा में दी हो तो वो बटे में जाती है पक्षांतर करने पर। अगर कोई चीज़ बटे में दिया हुआ है तो वो गुणा करने पर, तो वो पक्षांतर करने पर बटे वाली संख्या चली जाती है इनटू में, गुणा में चली जाती है। देखिए कैसे जाएगी ये t/5 = 10। इसका क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो ये अपन ने t लिख दिया बराबर, ये क्या है 10 और इनटू में ये बटे में 5 दिया हुआ है, ये बटे में दिया हुआ है तो वहाँ पे काय में चला जाएगा? गुणा में, पक्षांतर करने पर। तो t बटे कितना हो जाएगा? 10×50। ये क्या है अपना आंसर, ये अपना आंसर है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, समझाने में, वीडियो को बनाने में। चलिए प्रश्न 7 को देखिए। 2x/3 = 18। चलिए अब इसका क्या करना है अपन को? इसका करना है पक्षांतर। क्यों करना है? क्योंकि ये 2x/3 = 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? 2x/3 = 18। तो अपन यहाँ पे इस सवाल को पहले उतार लो। 2x/3 = 18। तो देखिए पक्षांतर करने पर ये लिखा हुआ है 2x = 18। 3 का क्या कर देंगे? पक्षांतर। ये बटे में है तो काय में चली जाएगी? गुणा में चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये 2x इनटू में दिया हुआ है। अब इसका और एक बार पक्षांतर कर लेते हैं। 18 × 3, ये गुणा में दिया हुआ है 2, तो ये काय में चला जाएगा? 2 बटे में चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो x = 18×3 = 54। 18 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा? 18×3 = 54। 54/2। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 का भाग देना है 54 में तो कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 27 दूनी 54। आप भाग देकर भी देख लेना अलग से और कमेंट करके बताना कि आंसर सही है या गलत है। चलिए अब प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। ये कितना दिया हुआ है अपन को? 1.6। प्रश्न 8 में दिया हुआ है 1.6 बराबर y/1.5। y/1.5। इसको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? पक्षांतर। पहले इस सवाल को उतार लो। 1/1.6 बराबर y/1.5। इसका कर देंगे पक्षांतर। पक्षांतर करने पर तो 1.6, ये y बटे जो 1.5 लिखा हुआ है इसका करेंगे पक्षांतर। तो यहाँ पे ये बटे में है तो इस तरफ आएगी तो काय में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। तो 1.5, 1.6 गुणे 1.5 बराबर y। अब इसका क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं अपन। चलिए यहाँ कहाँ पे गुणा करके बता दें? यहाँ पे देख लीजिए गुणा। 1.6 गुणा 1.5। ठीक है ना बच्चों? तो 5 का गुणा होगा 6 में तो 5 छक्का 30, 30 का
शून्य, हासिल आई 3, 5 एकम 5, क्योंकि 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5, 5 और 3 हासिल की तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8। फिर यहाँ पे 31 का निशान लगेगा, ठीक है। और 1 का गुणा करना है 6 में, तो 1 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं 0, 8 और 6 कितना होता है 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4, हासिल आई 1, 1 और 1 हासिल की तो कितनी हो जाएगी 1 और 1 हो जाएगी 2। चलिए अब अपना आ गया है इतना आ गया है अपना 240, लेकिन यहाँ पे क्या रखा हुआ है दशमलव लगा हुआ है। कितनी संख्याओं बाद दशमलव लगा हुआ है तो गिनते हैं, एक संख्या बाद यहाँ पे लगा है दशमलव, एक संख्या बाद यहाँ पे लगा है दशमलव, मतलब कितनी संख्या हो गई 2 संख्या, तो 2 संख्या बाद अपन दशमलव लगा देंगे तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना कहलाएगा, अपना आंसर कहलाएगा 2.4 बराबर में y। ये क्या है अपना आंसर है, ठीक है ना बच्चों। हाँ चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप हमसे जुड़ जाओगे। सब्सक्राइब करने पर आप हमसे जुड़ जाओगे और बेल आइकन घंटी को दबा दोगे तो जो हम जितनी भी वीडियो डालेंगे पढ़ाई से रिलेटेड तो वो आपको मिल जाएंगी। चलिए 9वां प्रश्न है 7x माइनस 9 बराबर 16, इसको हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7x माइनस 9 बराबर 16, इसका क्या करेंगे पक्षांतर करने पर, तो 7x बराबर ये माइनस का 9 है, ठीक है, ये 16 पन्ने जैसे का तैसा लिख दिया, ये माइनस का 9 है। पक्षांतर करेंगे तो बच्चों ये उस तरफ चला जाएगा पक्षांतर करने पर, लेकिन उस तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस का 9 है, इस तरफ पक्षांतर करने पर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और ये इंटू में दिया गया है 7, तो अब इसका भी अपन पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर 16 प्लस 9 बटे में ये 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये इंटू में 7 दिया हुआ है, ये गुणा में 7 दिया हुआ है x के, ठीक है। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में 7 आ जाएगा। ये पक्षांतर अपन क्यों कर रहे, इसका क्या कारण है पक्षांतर करने का, इसका ये कारण है कि अपन को x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के लिए चर वाली संख्या एक तरफ लिखते हैं, अचर वाली संख्या एक तरफ लिखते हैं। जैसे x y z a b c d ये चर वाली संख्याएं होती हैं और ये गिनती वाली संख्या कहलाती हैं अचर राशि, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन हल। 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 होता है 25, जोड़ के देख लेना, ठीक है। 16 और 4 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना आ गया 7 आ गया। तो ये 25 बटे 7 क्या है अपना आंसर है, क्या है बच्चों आंसर है। अगर ये कटता तो अपन इसको काट देते, अगर इसका पूरा पूरा भाग चला जाता तो अपन इसमें भाग भी दे देते। चलिए अब प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न अपन देखते हैं। 14y माइनस 8 बराबर 13, इसको करते हैं हल। चलिए इसको हल करते हैं। ये 14y लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, बराबर में 13 लिखा है। इसका करना है पक्षांतर करने पर,
तो 14y बराबर में 13। ये माइनस का 8 है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ चला जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये y बराबर, ये 14 इंटू में दिया हुआ है तो ये 14 गुणा में दिया हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। 13 और 8 जोड़िए पहले कितना होता है। ठीक है, 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21। 13 और 7 तो 20 होता है, लेकिन ये 8 है तो एक और बढ़ जाएगा 20 में, तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और ये बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 14। बटे में कितना आ जाएगा, 14। अच्छा, अब ये देखिए आप, 21 बटे 14 आ गया ये। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से, तो देखिए ये कट रहा है। अपन 7 की दूनियाँ पढ़ेंगे 21 में, तो 7 की दूनियाँ पढ़िए। 7 7 दूनी 14, 7 × 21 कितनी बार गया, 3 बार गया और पूरा पूरा कट गया। अच्छा, अब नीचे वाली संख्या पढ़िए 7 का। 7 7 दूनी 14 कितनी बार गया, 2 बार गया, तो ये 3/2 क्या आ जाएगा अपना आंसर। काटने में अपन को ऐसे काटते हैं कि जिस संख्या से ऊपर वाली को काटेंगे उसी से नीचे वाली को संख्या को काटेंगे। जैसे अपन ने 7 से नीचे वाली को काटा और 7 से ऊपर वाली संख्या को काटा, मतलब एक संख्या ऐसी चुनना है उसी संख्या का दोनों में भाग देना है, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। हाँ, अगर समझ में नहीं आता है आपको तो एक बार और पीछे जाके रिपीट करके वीडियो आप एक बार और समझ सकते हो। चलिए, अब अपने 2 क्वेश्चन बचे हैं, 11 और 12। देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है 17 + 6p = 9। तो इसको क्या करना है, हल करना है। तो अपन इसको लिखेंगे 17 + 6p = 9। ठीक है ना बच्चों। इसका क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे अपन पक्षांतर करने पर तो 17। ठीक है, यहाँ पे 17 नहीं आएगा, इसका तो पक्षांतर करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 6p = 9। 17 का पक्षांतर हो जाएगा, प्लस का 17 है तो माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार इसे, ये 6 p के साथ इंटू में है, गुणा में है, तो इसका भी पक्षांतर करना है। लेकिन 17 में से पहले 9 घटा दीजिए, 17 में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये बटे में फिर क्या आ जाएगा, 6। ये बटे में 6 क्यों आ गया, क्योंकि ये 6 p के साथ इंटू में है, गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये बटे में। चलिए, अब देखिए 8/6 कट तो नहीं रहा, देखते हैं 2 से कट रहा कि नहीं। 2 चौके 8 होता है, 2 तिहाई 6। हाँ, 2 से कट रहा तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, जिसका भाग देते हैं उसको नहीं लिखना है, जो भाग देने पे आता है उसको लिखना है। जैसे 2 का भाग दिया, अपन ने 2 लिखा तो नहीं है, लेकिन 2 का भाग 8 में दिया, कितना आया, 4 आया। 2 चौके 8 तो उसको लिखना है। 2 का भाग 3 में दिया, 2 का भाग 6 में दिया तो क्या आया, 3। तो अपन को ये लिखना है। p बराबर कितना आ गया अपना, p बराबर आ गया है, कितना आ गया, ये देखिए, ये 17 क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, और 17 में से 9 जाएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8/6 आ गया। तो ठीक है, जब ये माइनस का 8/6 है तो ये काटने पर 4/3 आया है, तो काय का आएगा, वो माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले से माइनस लगा हुआ है। समझ गए ना बच्चों। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में देखते हैं x/3 + 1 = 7/15। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो ये x
बटे 3 अपन अभी इसको लिखा रहने दो, बराबर 7/15, 7/15। अब 1 का कर दो पक्षांतर, ये प्लस का 1 है तो काय का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है तो काय का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा, इस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 1 के बटे में अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। x बराबर x/3, अभी इसको लिखा रहने दो, x/3 अभी इसको लिखा रहने दो। पहले इतने को हल कर लो, फिर उसका अपन कर देंगे पक्षांतर बाद में, ठीक है। हाँ, तो ये अपन 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 15 आएगी, ठीक है। हाँ, 15 का भाग देंगे 15 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। 15 एकम 15, फिर 1 जो आया है उसको गुणा करना है ऊपर वाली संख्या में, तो 1 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा अपना 7। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 आएगा, और 15 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। x/3, x/3 बराबर 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, वो भी काय का, माइनस का। तो 8 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, -8/15। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और ये 15 बटे में है तो अपन ने उसको वैसे का वैसा ही लिख दिया। चलिए थोड़ा सा इसको खिसका लें, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए देखिए, अब x का कर देते हैं पक्षांतर, -8/15। इस x का हो, इस 3 का हो जाएगा पक्षांतर। ये बटे में है तो उस तरफ काय में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ठीक है, गुणा में चला जाएगा, ठीक है। चले जाने दो गुणा में। इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। अगर किसी संख्या के नीचे बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहता ही रहता है। चलिए अब इसको अपन काट देते हैं यहीं पे, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8/5। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8/5। ये क्या है अपना आंसर। अगर आपको नहीं पता कि हमने इसको कैसे काट दिया तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये माइनस का 8 है, माइनस का 8/15 है, तो माइनस का 8/15 अपन ने ऐसे लिख दिया, और गुणा में कितना था, 3, तो इसका गुणा होगा। इसको अपन डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे मैंने ये काट दिया डायरेक्ट, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। तो अपना कितना आया, 3 का भाग दिया 15 में तो 5 आया, तो अपन ने लिख दिया -8/5। अगर आपको ऐसे नहीं काटना तो आप फिर गुणा कर सकते हैं इसमें 8 का 3 में, तो 8 3 24, 8 3 24, 8 की दूनिया पढ़ो 3 बार तो 8 3 24, 24 बटे कितना हो जाएगा, 15। अब 24/15 हो गया तो अब यहाँ पे आप काट सकते हो, ठीक है। 3 से काटो, 3 8 24 और 3 5 15, ये माइनस का चिन्ह लगा तो ये माइनस का लग जाएगा। आ गया, देखो वही चीज़ आना, वही चीज़ है, चाहे इस टाइप से कर लो और चाहे इस टाइप से कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्नावली अपनी 2.1 समाप्त हो गई है, ठीक है। अब अगली प्रश्नावली पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल पर बेल आइकन को दबाना है, घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम अपनी जितनी भी वीडियो आए पढ़ाई से रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपने कोई चैप्टर छूट गया है, अगर आपने वो चैप्टर को पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल को खोल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप अपने चैप्टर को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।